I'm Simran Rajpal and you're watching जागरण जोश। सीबीएसई क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स आज यानी 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इंग्लिश का आज 10th वालों का पहला एग्जाम था। तो आज हम जानने आए हैं कुछ बच्चों और पेरेंट्स के रिएक्शन सेक्टर 27 नोएडा में कैम्ब्रिज स्कूल पे। तो आइए कुछ पेरेंट्स और बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका पेपर कैसा गया और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया। सो हाउ वाज द एग्जाम? Very good, nice. I did all question, but some question I skipped. ओके, सो आप अपने क्वेश्चन पेपर को 1 to 10 में क्या रैंक करना चाहोगे? 1 to 10 में 9. इतना डिफिकल्ट था? अच्छा, मतलब डिफिकल्टी लेवल पर? डिफ़िकल्टी लेवल तो आसान था. 1 to 10 में 1. अच्छा, और आपने सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व किए होंगे, ठीक है? तो सैम्पल पेपर्स से कुछ डिफरेंट था? सैम्पल पेपर्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस थे उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में थे या कुछ अलग क्वेश्चंस थे? नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में थे जैसे सैम्पल पेपर में बताया गया था और दिखाया गया था. अच्छा, अगर मैं बोलूँ इजी, मॉडरेट और टफ तो आप क्या रैंक करोगे? मॉडरेट. हाउ वाज द एग्जाम? नॉर्मल था मेरा एग्ज़ाम. मैंने अपना ट्राई किया था एग्ज़ाम देने के, लेकिन अब जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ही देखूंगा क्या. ओके, डिफ़िकल्टी लेवल पर अगर डिफ़िकल्टी का फैक्टर देखें तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को 1 to 10 में क्या रैंक करना चाहोगे? अब अभी तो ये नहीं पता मेरे को. पता नहीं, रिज़ल्ट आएगा उसमें पता चलेगा. अच्छा, और सीबीएसई ने कहा था कि कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर वो इस बार फोकस करेंगे, तो क्या ऐसा सच में था? बिल्कुल था, ऐसा सच में बिल्कुल था. अच्छा, और अगर हम ये बोलें कि अगर हम ये पूछे इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में तो आप क्या कहोगे अपने एग्जाम को? ईजी. सो हाउ वाज द एग्जाम? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया. मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत मस्त था. मज़ा आया पेपर देकर, बहुत अच्छा था. डिफिकल्टी लेवल पे आप 1 to 10 में क्या स्कोर दोगे? आई विश अच्छे आ जाए, पर अपना 100% दिया है, अब देखो क्या होता है. और सीबीएसई ने कहा था कि इस बार वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा कुछ था? हाँ था. बहुत, मतलब जो यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस लिया उन पे बहुत फोकस करा है. स्कूल वालों ने भी बहुत 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 अच्छा था. और आपने साथ ही साथ बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स निकाले थे वैसा ही क्वेश्चन था या फिर कुछ डिफरेंट था? नहीं, सब कुछ सेम था, उसी से सेम मिलता जुलता सब वैसा था, सब अच्छा था. हाउ वाज द एग्जाम फॉर यू? इट वाज इजी. तो आप डिफिकल्टी लेवल पर क्या रैंक करना चाहोगे 1 to 10 में? कैसा था एग्जाम? आई थिंक 8.5. इतना डिफिकल्ट था? इतना डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज इजी, बट आता था. एंड व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन व्हेन यू सॉ द पेपर? आई वाज लाइक, आता है, विल डू इट पूरा. आपने कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने में और एग्जाम पेपर को सॉल्व करने में आपको क्या डिफरेंस लगा? द सैम्पल पेपर वाज बिट मोर डिफिकल्ट देन द एक्चुअल पेपर. You are basically trying to say that paper was easy but sample paper was difficult. Okay, thank you. How was your paper? गुड. Okay, so आप difficulty level पर क्या रैंक करना चाहोगे अपने पेपर को 1 to 10 में? 5. 5, मतलब एवरेज था. ओके, तो आपने कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, क्या डिफरेंस लगा सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर में? सैम्पल पेपर थोड़े हार्ड होते हैं क्वेश्चन पेपर से, और सैम्पल पेपर करने चाहिए, उससे टाइम मैनेजमेंट सही होता है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होती है, तो करने चाहिए. ठीक है, और एनसीईआरटी पे तो आपने आई एम श्योर बहुत फोकस किया होगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी से बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस थे? नहीं, एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी करनी चाहिए. एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं. एनसीईआरटी से अब सेम तो नहीं आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आते हैं. तो आपको क्या लग रहा है कितना स्कोर कर पाओगे आप? आउट ऑफ 100 तो 80 to 90 के बीच में. तो मतलब इंटरनल्स भी अच्छे गए अगर आप आउट ऑफ 100 बोल रहे हो तो. हाँ. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? इट वाज इजी, होपफुली आई स्कोर वेल. ओके, सो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 95 अबव. 95 अबव आउट ऑफ 100, तो मतलब इंटरनल्स में भी एकदम फोड़ दिया है. ओके, सो कोई ना कोई ऐसा सेट तो ज़रूर होगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा. कौन सा ऐसा सेट था जिसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई? यू मीन सेक्शन ना? सेक्शन तो सारे इजी थे. मुझे अपनी सेट का आइडिया है, मुझे अभी ज़्यादा लोगों का पता नहीं. सेट 2 था मेरा, वो बहुत इजी था.
ओके और कोई सेक्शन ऐसा आपके सेट में जो बहुत डिफिकल्ट हो? नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था. सेक्शन ए था स्लाइटली ट्रिकी बट इट वाज इजी. ओके एंड सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दी थी उसी के तहत पेपर आया था, लाइक दिस सेट की दे विल फोकस मोर ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. सो वाज इट समथिंग लाइक दैट? Yeah, we have value-based questions of 6 marks, so yeah. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? The paper in the start seemed pretty difficult, but करते करते पूरा solve हो गया. ओके तो पहला इनिशियल जो आपका रिएक्शन था, इनिशियल रिएक्शन क्या था पेपर को देखे कि नहीं यार ये क्या आ गया या ये तो बहुत इजी है? ना वैसा तो बिल्कुल नहीं था. प्री बोर्ड्स यूजुअली जो होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं ताकि हम लोग बोर्ड्स में क्वेश्चन को देख के डर ना जाए. तो जैसे ही पेपर आया आई वाज लाइक मैं खामोखा इसके लिए डर रही थी. मतलब बहुत इजी था. इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? देखो बोर्ड है तो थोड़ा लेवल तो रहेगा, तो इजी एंड मॉडरेट के बीच बीच में लाई करना चाहिए. ओके सो सीबीएसई ने इस बार कहा था दैट दे विल फोकस मोर ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. सो ऐसा कुछ था? टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश में तो कुछ दिखा नहीं. ओके और आपका कौन सा सेट था, ए बी और सी? आई हैड द थर्ड सेट एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टूडेंट. ओके सो आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क कि कौन सा सेक्शन था थर्ड सेट में जो बहुत डिफिकल्ट था? ऐसे तो कुछ था नहीं, बट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यूजुअली जो फर्स्ट सेक्शन होता है विच इज़ अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड अनसीन पैसेजेस, उसमें थोड़ा सोचना पड़ा था. ओके तो नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? नेक्स्ट वी हैव साइंस आफ्टर 4 days. ओके तो अब मतलब क्या सीन है कि अब जाके रेस्ट करना है या साइंस के लिए तुरंत ही प्रिपरेशन पे लग जाना है? अभी एक संस्कृत में हमको 1 day का टाइम मिला है तो उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे. ओके तो मतलब अभी भी जाके कोई रेस्ट नहीं मिलना है, तुरंत ही पढ़ना है. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू ऑल? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्या रैंक करना चाहोगे? मॉडरेट. मॉडरेट मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था. ठीक है. पढ़ा था वो कर सकता था. ओके एंड वन मोर क्वेश्चन कि अगर देखा जाए सीबीएसई का इस बार फोकस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर था, तो ऐसा कुछ सच में था क्या? हाँ था तो क्योंकि बुक से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे गए थे, थोड़ा घुमा के पूछा गया था. अब जिसे चैप्टर्स वगैरह पता है वो आसानी से कर सकता है. अब सभी तो पढ़ के आएंगे ऑब्वियसली बात. ओके तो कौन सा सेट था आपका? मेरा था सेट 2. सेट 3. Set 2. Set 1. ओके सो आप लोगों के सेट्स में, आप लोग के रिस्पेक्टिव सेट्स में आप लोग को कौन कौन से सेक्शंस बहुत डिफिकल्ट लगे या ऐसे कोई सेक्शन जिसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ हो, थोड़े से ट्रिकी लगे हो? अनसीन पैसेज. सेक्शन सेक्शन ए. या सेक्शन ए. सेम. या Same. Section A. Section A. ओके तो इन लोगों को तो सारे सेक्शन ए सबको ही थोड़े से डिफिकल्ट या कह सके. टाइम लगा एक्चुअली. ये था वो कर तो लिया, उतना भी डिफिकल्ट नहीं था. उसमें थोड़ा भी दिमाग अंडरस्टैंड ज़्यादा करना लगाना था. था, ये मार्केटिंग से थोड़े क्वेश्चंस पूछ लिए थे. फिर उसके बाद तो क्रिएटिव स्किल आजकल बच्चे लूज़ कर रहे हैं, उससे पूछ लिया था. और इन्होंने पेपर बहुत अच्छा बनाया था. इन्होंने बच्चे जो आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके ऊपर था पेपर. इन्होंने भी लेटर भी दिया था कि बच्चे आजकल मोबाइल डिवाइस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये लोग राइटिंग नहीं कर पा रहे. ये अच्छी बात थी इस बार. ठीक है एंड वन मोर क्वेश्चन कि देखो आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स आई एम वेरी श्योर कि सॉल्व किए होंगे, तो सैम्पल पेपर्स और जो मेन आपका सीबीएसई क्लास 10 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया उन दोनों में क्या डिफरेंस था? ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. सैम्पल पेपर एक्चुअली पूरा तो वो प्रैक्टिस के लिए था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. उसमें पहले ही बता दिया था पूरा कॉम्पिटेंसी फोकस रहेगा इस पे. तो सेम तो क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे बट पैटर्न सेम था पूरा. थे वैसे ही क्वेश्चंस. या Same as सही था. Same. सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? was very easy. वेरी इजी. तो अगर मैं कहूँ डिफिकल्ट, इजी या मॉडरेट, क्या रैंक करना चाहोगे? Easy कहूँगी, मतलब इजी कहोगे. if you have read the like chapters then you can do it. ओके और कौन सा सेट था आपका? 2. सेट 2. तो आपको सेट 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कह लें या थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी किस सेक्शन में हुई? A में हुई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. ओके सो अगर मैं ये बोलूँ कि सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स थे और जो मेन क्वेश्चन पेपर था दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब पैटर्न तो सेम ही था. ओके व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन व्हेन यू सॉ द पेपर? That I could do it. यू कैन डू इट. यू वर वेरी कॉन्फिडेंट. हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग? कितने मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 80? Above 9, 80 में से above 70 है. अबव 70. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है? साइंस. ओके तो साइंस के लिए क्या अभी जाके ही आपको तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करके? करनी पड़ेगी बिकॉज साइंस थोड़ा टफ होता है. सो हाउ वाज द पेपर?
It was very easy. Some questions were very confusing to do. Okay, and for you? I think the paper was pretty easy. Only literature section, the last 6 marker question was a little competency based. Other the rest sections were pretty easy, I think. Okay, and one more question कि आप लोग के sets कौन से थे? My set was 1. My set was also one. Okay, so which section did you find the most difficult or a bit tricky? I think the writing section was kind of hard because they were expecting a bit too much for me. I didn't find any section particularly difficult. Only in the literature section, the 6 marker question was a little competency based. 2 chapters include one. You have to use a little bit of your brain. Okay, so I'm sure that you must have solved the sample paper. So how different was it from the sample paper? I think pretty much same. Sample paper and the question bank was pretty much same. The grading section was comparatively easy from the sample paper. I didn't do any sample papers. You did not do any sample paper. Okay, CBSE जो main sample paper निकालता है वो भी आपने नहीं किया. Okay, but still you found the paper easy. Okay. Because of the pre-boards. Any reason कि आपको क्यों लगा कि आपको sample paper solve नहीं करने चाहिए? The previous pre-boards that the school gave us was pretty easy and I scored pretty much very good at it. So I, Okay. So you found that कि it could be a better trick कि हम और stress ना दें maybe. yes. Okay. And ऐसा कुछ था कि CBSE ने कहा था कि that they will focus more on competency based questions. So was it something like that? Yeah, I guess the last only the 6 marker question seemed competency based to me, and that also were pretty easy. Okay. Yeah. And last question कि next paper कौन सा है सबसे पहले? Science. It matters for skill. I have finance next. My is AI, so it's 18th. So my is pretty much next day. Science after 4 days. ओके सो अभी देखो यहाँ से जाके अब रेस्ट करना है या तुरंत ही पढ़ाई पे लग जाना है? थोड़ी देर 1 घंटे रेस्ट करूंगा, उसके बाद पढ़ाई में लग जाऊंगा. सिर्फ 1 घंटे? I would also have to start studying because I don't have that much time gaps. Okay, so how was the exam for you? It was pretty easy for me, and I think I'd score very well. Okay, so what was the initial reaction when you saw the paper? When I saw the paper, actually, the paper was quite lengthy, and I think 15 minutes was not enough for reading time. I think they should give a little bit more reading time. Okay, so how much are you expecting? Easy 95 plus. 95 प्लस मतलब इंटरनल्स में भी एकदम फोड़ दिया है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने हम श्योर सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो डिफरेंस क्या लगा आपको सैम्पल पेपर्स और CBSE के मेन क्वेश्चन पेपर्स में? आई थिंक CBSE एंड सैम्पल पेपर्स जो इशू होते हैं वो प्रिटी सिमिलर होते हैं. अगर आप न्यू सैम्पल पेपर्स फॉर योर एग्जामिनेशन जैसे 2025 के एग्जामिनेशन के सैम्पल पेपर्स, तो वो प्रिटी वो आई थिंक रिलेटेबल एंड फ्रेश होते हैं. तो आई थिंक या तो कौन सा सेट था आपका? सेट 1. एंड विच सेक्शन डिड यू फाइंड अ बिट ट्रिकी और अ डिफिकल्ट वन? Honestly, everything was easy, but the reading section, especially the second reading comprehension, was quite tricky. ओके सो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा? I think you should tackle everything with confidence, even if you do not know. You should just stick to the question and think about it. I think you'll find a way around it if you stick to it. Yeah. ओके सो व्हाट्स योर प्लान नेक्स्ट कि मतलब अब क्या करना है? अब जाके थोड़ा रेस्ट करना है 1 आध दिन या फिर तुरंत ही पढ़ाई पे लग जाना है? I think I'd rest for today and then start again with tomorrow. Yeah. You need to energize yourself again. Re-energize myself. Yes. तो आफ्टर 12th आपका क्या प्लान है? मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं या कौन सा करियर आप परस्यू करना चाहते हैं? मैं एक्चुअली IIT में CS करना चाहता हूँ, तो मैं मेरा JEE एडवांस देने का वो करना है, क्रैक करने का प्लान है. तो मैं PCM ही लूँगा 11th में. हाँ, तो CS मतलब IIT CS करेंगे. और आपका क्या प्लान है? मैं भी साइंस लेके PCM ही करूँगा, मगर IIT इतना हाई नहीं करूँगा. NIT भी आ जाए तो मैं खुश रहूँगा. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वो सब करके. Okay, so you both of you want to get into engineering only. I think I'll go for IIT. Yeah. IIT JEE coaching. Yes. IIT JEE coaching. So currently you are not preparing, but you will plan next year or like after 12th? From 11th class. From 11th class you will be preparing. 12th आपके क्या plans हैं? आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? कौन सा करियर आप परस्यू करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग 12th के बाद. अच्छा, उसमें कोई फेवरेट स्ट्रीम आपकी? हाँ, कंप्यूटर एंड साइंस या फिर मैकेनिकल. और 10th के बाद ही एक्चुअली मेरा प्लान है पॉलिटेक्निक करने का, फिर उसके बाद
इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। तो ऐसे पॉलिटेक्निक आपने ऐसे स्पेसिफिकली चूज़ कैसे किया? मेरे फादर का सजेशन था, तो वो एक्चुअली वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फ्री कर रखा है कि आप कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो तुम वो करो। थैंक्स। तो और पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं। हाँ। और आपका क्या प्लान है आफ्टर 12th? मेरा भी ये इंजीनियरिंग ही है। इंजीनियरिंग है। या। तो कहाँ से करना चाहते हैं आप? मैं भी पॉलिटेक्निक ही हूँ इसके साथ, दोस्त एक्चुअली मेरा अच्छा अच्छा इसीलिए। तो साथ में करेंगे हम। अच्छा। और आफ्टर पॉलिटेक्निक के बाद आपका क्या प्लान है? आर्किटेक्ट करूँगा मैं। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग करेंगे। या। ठीक है। और आपका क्या प्लान है आफ्टर 12th? तो इंजीनियरिंग है कोडिंग का, जो कोडिंग का। हाँ कोडिंग का तो आप मतलब बेसिकली आप IITs NITs इनके लिए कोचिंग करेंगे या ट्राई करेंगे आप इनका एंट्रेंस एग्जाम के लिए? के बाद वो करूँगा ना, इंजीनियरिंग करूँगा, फिर उसके बाद वो 12th में सोचूंगा क्या लूँ। ओके। तो अभी बात की हमने तीन लोग, आप तीनों लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। बच्चों की बात तो हो गई, लेकिन अब पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स से अब बात करके देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या एडवाइस दी थी एग्जाम से जस्ट पहले। तो मैम, आपने अपने बच्चे को एग्जाम से पहले क्या एडवाइस दी थी? यही कि अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छे से निकल जाए, सही सलामत अपना मेहनत कर दो, यही करते हैं बस। अच्छा। और देखिए, क्योंकि आपका बच्चा पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो आपने क्या एडवाइस दी थी अपने बच्चे को एग्जाम से जस्ट पहले? आपने किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया था? उनको मैं बोलते थे कि मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, बस उनको पढ़ाई पे ही लगाए रखती थी मैं कि तुझे किसी तरह निकालना है इसको बोर्ड का पेपर। तो कॉन्फिडेंस है कि निकाल लेंगे अच्छे नंबर से? हाँ, अच्छे नंबर से निकाल लेंगे, यही है बस। सो मैम, आपने अपने बच्चे को एग्जाम से जस्ट पहले कैसे एडवाइस दी, क्या एडवाइस दी थी आपने? मैंने तो यही एडवाइस दी कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार रिपीट करो आप, और सारे जो भी MCQs हैं तो उसके सारे ऑप्शंस को देखो। भले आपको लगे कि ए स्टार्टिंग में लगे कि वो करेक्ट है, लेकिन आपको सारे ऑप्शन में जाना है। और उनके खाने पीने का ध्यान रखा, उनके सोने जगने का, और मोटिवेट करती रही। कैसे मोटिवेट किया आपने अपने बच्चे को? क्या ऐसा किया कि नहीं बच्चे के अंदर और ज़ील दिखाई दी कि नहीं हमें और पढ़ाई करनी है और अच्छा स्कोर करना है? मैंने अभी जैसे JEE का रिज़ल्ट आया है, उसमें मैंने जो भी बच्चे अच्छे परसेंटाइल लेकर आए हैं उनके बारे में बताया। आगे का फ्यूचर क्या होगा, अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप कहाँ चले जाओगे, कहाँ तक पहुँचोगे, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो आपने देखा, हमने CBSE क्लास 10 के स्टूडेंट से बात की जिनका आज पहला एग्जाम इंग्लिश का था। कुछ बच्चों का कहना था कि सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सिमिलैरिटी थी और पैटर्न एकदम ही सेम था। वहीं कुछ का कहना था कि सैम्पल पेपर्स ज़्यादा डिफिकल्ट थे और कुछ बच्चे थे जो एकदम एवरेज मॉडरेट लेवल पर थे, जिनको पेपर ना बहुत ज़्यादा ईजी लगा ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। तो इस पेपर को बच्चों के हिसाब से रैंक मॉडरेट मिलता है। साथ ही साथ जब हमने बच्चों से पूछा उनकी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, तो उनका साफ कहना था कि या तो हम रेस्ट करेंगे, और कुछ बच्चों का कहना था कि नहीं हम तुरंत ही पढ़ाई पर लगेंगे। तो बच्चों के अंदर जो ज़ील है पढ़ने की और कुछ बच्चों के अंदर जो एक स्थिरता है कि नहीं हम थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ेंगे, वो चीज़ें हर बच्चों में, क्योंकि 10th के लिए पहला बोर्ड एग्ज़ाम था, तो उनके लिए ये जो एक्सपीरियंस था सिचुएशंस को हैंडल करने का हर बच्चे के लिए अलग था। 20 तारीख को हम दोबारा बच्चों से बात करेंगे उनके साइंस के एग्ज़ाम के लिए कि कैसे उनका पेपर गया और क्या सैम्पल पेपर से क्वेश्चन पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ईजी था, और तमाम चीज़ें उन्होंने पेपर को देखकर उनका रिएक्शन क्या था, तमाम चीज़ें हम बच्चों से पूछते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।